शांत हो जाइए। श्वास को रीढ़ के साथ ऊपर नीचे आते जाते देखिए। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल मुक्ति ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिया योग पार्ट 4 के बारे में, मौन और मौन की भूमिका के बारे में। अब तक हमने जाना श्वास क्या है, चक्र क्या है। आज हम उस शक्ति के द्वार पर खड़े हैं जिसे योग में सबसे रहस्यमय कहा गया है, कुंडलिनी। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी कोई कल्पना नहीं या कोई चमत्कार भी नहीं। कुंडलिनी मानव के भीतर सुप्त चेतना शक्ति है। योग इसे सर्पाकार शक्ति कहता है क्योंकि यह कुंडलिनी मार कर मूलाधार से सुप्त रहती है। कुंडलिनी क्यों सुप्त रहती है? मनुष्य बाहर जीता है इच्छा, भय और अहंकार में, इसीलिए उसकी ऊर्जा नीचे की ओर बहती रहती है। जब चेतना बाहर बंधी रहती है तो कुंडलिनी जाग नहीं सकती। मूलाधार और कुंडलिनी मूलाधार में ही क्यों रहती है? क्योंकि वही अस्तित्व का आधार है। जब भय समाप्त होता है, जब स्थिरता आती है, तभी कुंडली हलचल करती है। कुंडलिनी जागरण क्या है, क्या नहीं? कुंडलिनी जागरण ना कोई झटका है, ना कोई प्रदर्शन है। यह ना शक्ति प्रदर्शन है, ना चमत्कार दिखाता है। यह चेतना का परिष्कार है। क्रिया योग और कुंडलिनी। क्रिया योग कुंडलिनी को जबरन नहीं जगाता है। यह श्वास के माध्यम से ऊर्जा को शुद्ध करता है और मार्ग तैयार करता है। जब मार्ग शुद्ध होता है, कुंडलिनी स्वयं उठती है। कुंडलिनी चक्रों से मिलन। जब कुंडलिनी उठती है तो वह हर चक्र को स्पर्श करती है। हर स्पर्श के साथ संस्कार जलते हैं, बंधन टूटते हैं। यही कारण है कि साधक बदलने लगता है। आज्ञा चक्र और दृष्टि परिवर्तन। जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो देखने का तरीका बदल जाता है। मनुष्य दुनिया को नहीं, सत्य को देखने लगता है। सहस्त्रार्थ में विलय कुंडलिनी विलीन हो जाती है। यहाँ ना साधक रहता है, ना साधना। यही योग समाप्त होता है और बोध आरंभ। खतरे और चेतावनी। स्मरण रहे, अपूर्ण मन, अशुद्ध मार्ग और अहंकार कुंडलिनी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं गुरु अनिवार्य है। साधक के लक्षण कुंडलिनी जागरण का सबसे बड़ा संकेत है। अहंकार का कम होना, करुणा का बढ़ना और मौन का गहरा होना। आज हमने जाना कुंडलिनी शक्ति नहीं, चेतना की यात्रा है। अगले भाग में क्रिया योग में गुरु की भूमिका। तब तक श्वास को साक्षी बनाएं। ओम शांति। जय सनातन।